भाई साहब, शांति के दूत कहे जाने वाले टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। इसलिए बात हो रही है क्योंकि इन्होंने पहले सोचा कि मैं पुतिन को दबा सकता हूं, दबाया नहीं। भारत को दबाया जा सकता है, नहीं दबा पाए। भारत पर टैरिफ लादा, पुतिन को टैरिफ से धमकाया। चाइना को पहले ही धमका चुके थे कि तुम्हारे साथ तो हम बहुत बुरा करेंगे। चाइना को अच्छे से पता था कि तुम बेटा हमको टैरिफ टैरिफ खिला करके मारोगे। चाइना ने पलटी मार के इनको टैरिफ मारा। चाइना पर टैरिफ मारने का इनका कारण था कि तुम हमको ड्रग्स बेचते हो, अमेरिका में ड्रग्स भेज भेज करके अमेरिकियों को मारते हो, लो बेटा तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। चाइना ने भी इनको उसी तरह से मारा कि आपको लगता है आप इतना परसेंट टैरिफ लगाएंगे, लो हम बदले में आप पर उतना परसेंट टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ टैरिफ टैरिफ। आजकल एक चीज मतलब पता ना चले, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग बच्चों का नाम टैरिफ रखने लगे विकास की तरह। एनीवे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच चली आ रही इस टसल के बीच में अचानक एक खबर बड़ी बनती है, और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और 200% तक टैरिफ लगा सकते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे भारत की नजर भारी पड़ गई है इसका मतलब। बोले क्यों? भारत दुनिया में कहता जो फिर रहा है कि रूस के साथ में व्यापार करने पर भारत पर प्रतिबंध लगाते हो, चाइना पर नहीं लगाते हो, कहीं इसलिए तो नहीं हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कारण कुछ और है। आपको याद है ना ट्रंप के बारे में थोड़ा सा पुराना इतिहास याद है ना? ये जब शुरुआत में राष्ट्रपति बनकर आए थे तब दुनिया को एक बात पर धमकाए थे कि ये ब्रिक्स कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की बातें करती हैं। मतलब इनको लगता है कि हम डॉलर को चलने ही नहीं देंगे। तो जो ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्हें अगर लगता है कि डॉलर की जगह कुछ और निकाल के ला सकते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं 500% तक टैरिफ लगा दूंगा। ये पहले से धमकाता आ रहा है। खैर, ट्रंप का तो पुराना एक ही वेपन बना हुआ है, दैट इज टैरिफ। वो फिर से आते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे पास तो जबरदस्त पत्ते हैं, अगर मैंने वो चल दिए तो चाइना बर्बाद हो जाएगा। हमने देखा कि भाई ऐसा क्या पत्ता है तुम्हारे पास? तो मैं बताता हूं अमेरिका के पास में ऐसे क्या पत्ते हैं जिससे चाइना को बर्बाद होने की या 200% टैरिफ की टेंशन ये देते हैं। बोले असल मायने में उनको लगता है चाइना वालों को कि वो हमारी मैग्नेट को रोक लेंगे तो हमारे यहाँ की सारी डिफेंस दब जाएगी। आपको मैग्नेट की कहानी तो मैंने पहले भी बताई है ना। असल में क्या है कि चाइना पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर कंट्रोल रखता है। रेयर अर्थ मैग्नेट असल में 17 केमिकल एलिमेंट हैं, लैंथेनाइड और उसके अलावा दो अन्य। उनसे क्या होता है कि मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनकर आती हैं जो कि फाइटर जेट्स में, सबमरीन्स में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में लगती हैं। मजबूती के लिए कह लीजिए या प्रिसीजन के लिए, मतलब तमाम प्रकार से वो मैग्नेट्स होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है, टरबाइंस में होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। चाइना उन सबका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। इतना बड़ा प्रोड्यूसर है कि लगभग 60% जो रेयर अर्थ मटेरियल है पूरी दुनिया का, उस पर अकेले चाइना का कंट्रोल है। प्रोडक्शन पे तो समझिए 90% तक कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे में चाइना ने क्या किया, जब अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ लादने की कोशिश की तो चाइना ने इनके रेयर अर्थ मैग्नेट रोक दिए कि बेटा हम तुमको मैग्नेट ही नहीं देंगे तो तुम तुम्हारे यहाँ के डिफेंस इक्विपमेंट कैसे चलाओगे। आपको वो बात तो याद होगी ना, जब अमेरिका ने आते ही फेंटेनिल के नाम पर ना जाने कितना परसेंट तक टैरिफ चाइना के ऊपर लाद दिया था। वो जो टैरिफ लादा था ना, उस समय चाइना ने बदले की कार्रवाई में इनकी रेयर अर्थ मैग्नेट रोक दी थी। रेयर अर्थ मैग्नेट का अंदाजा आप इससे लगा लो कि अमेरिका का जो सबसे उन्नत F-35 फाइटर जेट है ना, उसको बनाने के अंदर 23 किलो सैमरियम लगता है जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट है जिससे मैग्नेट बना हुआ है। इसी तरह से अमेरिका का जो DDG 551 डेस्ट्रॉयर जहाज है उसमें 2300 किलो के आसपास सैमरियम लगता है, और वर्जीनिया क्लास की जो पनडुब्बी है उसमें 4100 किलोग्राम का रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है। ऐसे में चाइना चूंकि इनका एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स में वो लगते हैं। जब इनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है तो ऐसे में ये सारी कंपनियां जो इस डिफेंस इक्विपमेंट में या डिफेंस पार्ट्स में काम कर रही हैं, इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही बढ़ती है तो चाइना ने तत्काल प्रभाव से, जब टैरिफ टैरिफ चल रहा था, ये सब रोक दिया था। अमेरिका को चाइना के साथ में सुलह करनी पड़ी थी। ट्रंप ने चाइना को पहले कहा कि भाई मान जाओ, अब इस चीज को रोकते हैं। चाइना ने कहा पहले तुम लोग वापस से नॉर्मल नॉर्मल टर्म्स पे आओ तब मानेंगे। तो अमेरिका ने कहा तो 150% टैरिफ लगा रखा था, उसको हटा करके 30% टैरिफ पर मांडोली करी। मतलब आप सोचो कि ट्रंप को रेयर अर्थ एलिमेंट की इतनी जरूरत थी कि उसे सब तरह से टैरिफ हटा करके, और तो और चाइना ने बदले में अमेरिका पर 10% टैरिफ लगाया। तो चाइना ने ना रेयर अर्थ एलिमेंट पर गजब का कंट्रोल स्थापित किया हुआ है। अब क्या है अमेरिका की ना इन दिनों बड़ी इंसल्ट हो रही है। किस बात को लेकर के? कि यार अमेरिका को दबना पड़ा था चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट के कारण। हमने भी अपने कई सेशंस में ये बात आपके सामने रखी है कि अमेरिका क्यों झुका चाइना के सामने। अब क्या है कि ट्रंप को ये बात पता चली कि सर आपके खिलाफ माहौल ये है कि आपको डराया गया था रेयर अर्थ एलिमेंट के चलते, तब जाकर के आप झुके। तो ट्रंप तो बड़बोले हैं, बोल रहे हैं कि मेरे पास ना जबरदस्त पत्ते हैं, अगर मैंने वो चल दिए तो अमेरिका चाइना बर्बाद हो जाएगा। इनसे पूछा सर ऐसा क्या पत्ता है आपके पास, जरा बताओ।
तो भाई साहब ये पत्ते गिनाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास में ना बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे हम हमारे पास से हवाई जहाज जाते हैं, बोइंग के हवाई जहाज, हम उनका एक्सपोर्ट रोक सकते हैं। और तो और चाइना में जो इस समय बोइंग के विमान उड़ रहे हैं, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स अमेरिका भेजता है। अगर हमने वो पार्ट्स रोक दिए तो उनके हवाई जहाज के सिस्टम रुक जाएंगे। तो इसलिए मेरे पास कार्ड बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप सब बात बता के कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, और तो और इन्होंने ये भी कहा कि देखो जिस तरह से चाइना वालों ने सरकारी कंपनियों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी हुई है, चाइना के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनमें सरकार का नियंत्रण है। जैसे आप हुआवे वगैरह का नाम सुनते हैं ना, इनमें सरकार का बड़ा कंट्रोल है। तो अमेरिका चाइना से कंपटीशन करते हुए यही सारी हरकतें कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी जो इंटेल है, जो अमेरिकी कंपनी है, उसका सरकार ने 10% हिस्सा ले लिया। 10% हिस्सा एक तरह से समझो कब्जा कर लिया। ये समझो आसान भाषा में, अगर 100% एसबीआई प्राइवेट होती, या फिर मान लो एचडीएफसी की हम बात करें, बैंक एचडीएफसी है, उसके 10% शेयर को भारत सरकार इसलिए ले ले कि नहीं भाई, हमको आप लोगों को नियंत्रण में रखना है, इसलिए 10% रखेंगे। इस तरह से ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले इंटेल के 10% शेयर ले लिए। लोगों ने कहा भाई साहब ये चल क्या रहा है? बोले बस दुनिया को हम भी बताना चाहते हैं, जैसे चाइना सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, चाइना की कंपनियों पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, ऐसे हम भी करेंगे। और भाई साहब ऐसा जैसे इन्होंने किया, इंटेल के शेयर धाड़ से नीचे आ गए। लोगों ने कहा कि महाराज हमारा 70% रेवेन्यू दुनिया में बाहर से आता है। उनको यदि ये लग गया कि अमेरिकी सरकार ऐसा काम करवाती है, तो आप फिर जासूसी करोगे, जासूसी के चलते कोई दुनिया का सामान खरीदेगा नहीं। चाइना को दिक्कत कहां आती है? चाइना जब भी प्रोडक्ट बेचने जाता है, जैसे इंडिया में हुआवे के प्रोडक्ट कम बिकते हैं, इसका रीजन क्या बताया जाता है कि चाइनीज सरकार ने उसके अंदर ऐसी चिप्स लगाई हुई है कि आपकी सारी जानकारियां वो निकाल लेते हैं। बोले अमेरिका बदनाम हो जाएगा सर इससे। दुनिया भर में इंटेल के खिलाफ माहौल बन गया। लोग कहने लगे कि इंटेल ने ये सौदा तो कर लिया, अमेरिकी सरकार 10% कब्जा कर ली, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। और तो और अमेरिकी सरकार तो इस समय की तैयारी में है कि ये जो बोइंग जैसी जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं, इनके अंदर भी हिस्सा पकड़ लिया जाए। मतलब इस समय चर्चा चल रही है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, इन तमाम प्रकार की कंपनियों की, कि अमेरिकी सरकार इसमें अपना हिस्सा मांग लेगी कि लाओ भाई इतना % हिस्सा सरकार को दो। अमेरिका एक तरह से ये करिए कि इन प्राइवेट कंपनियों के अंदर हिस्से मांग करके दुनिया को ये बताना जा रही है कि ये अमेरिका की सरकारें हैं। कंपनियां मत समझना, ये अमेरिकी सरकार हैं जिनके हिस्से हमारे पास हैं। ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में अमेरिका अगर ये बोलता है कि हमारे पास बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड है, तो वो ट्रंप कार्ड ये होगा कि आने वाले समय में ये कंपनियां सरकार के विरुद्ध जाकर के कोई भी फैसले नहीं ले पाएंगी। मतलब कल को मान लीजिए कि लॉकहीड मार्टिन या बोइंग को अगर कोई विमान बेचना हो और ट्रंप उस देश के खिलाफ हो, तो वो बेच नहीं पाएंगे। या इंटेल को किसी के साथ व्यापार करना हो, अगर अमेरिकी सरकार खिलाफ है, तो वो व्यापार नहीं कर पाएगी। तो एक तरह से अमेरिका जिसको बहुत बड़ा अपना पत्ता बता रही है, दाव बता रही है, वो दाव असल में है क्या? दाव यह है कि इन कंपनियों के नाम से अमेरिका बार्गेनिंग करने लगेगा, सरकार बार्गेनिंग करने लगेगी, सरकार कहेगी हमारी कंपनी है। अब तक वो लगते थे कि किसी प्राइवेट के वकील बनकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटेल को असल में चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट की कमी महसूस हुई थी, तो ट्रंप ने तब से बिल्कुल खिसियाए हुए घूम रहे हैं। अब तो ये हद है। इनका ताजा ट्वीट है अभी फिलहाल के लिए, ट्वीट क्या, ये खुद के अपने ट्रुथ सोशल हैंडल पे लिखते हैं, उसमें लिख रहे हैं कि अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, जो डिजिटल कंपनियां हैं, उनको भी पूरी इज्जत दो। उनको भी ये समझो, जो भी देश इस तरह का काम करते हैं कि हमारी कंपनियों पर, अमेरिकी टेक कंपनियों के ऊपर डिजिटल टैक्स लगाते हैं, सतर्क रहिएगा। डिजिटल टैक्स नहीं रहना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। अदरवाइज आपने ऐसा किया तो आपके साथ भी बदले की कार्रवाई होगी। मतलब ये पूरी तरह से कंपनियों के राष्ट्रपति बनकर के अब दुनिया पर टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, इज्जत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें इज्जत दो। लोग इस बात का मजाक भी बना रहे हैं कि हे ट्रंप, आप चले जाएंगे तब क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, लोग इनके साथ में उसी तरह की मजाक ले भी रहे हैं।